हेलो दोस्तों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं बालाजी प्रकाशन से। नई बुक से स्टार्ट होगी। इस एक्सरसाइज से वैसे एक ही एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में 8 नंबर या 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही है। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो लीनियर प्रोग्राम एक्सरसाइज 21.1 और नई वाली बुक से बालाजी पब्लिकेशन बोर्ड एग्जाम स्पेशल है ये वीडियो। ये सभी के लिए है, बुक का भी तो है ही है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी है। हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है और आलेखीय निरूपण द्वारा हमको इसका सॉल्व करना है, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2y लेस देन आर इक्वल टू 12, 5x लेस देन आर इक्वल टू 1, x + y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, -x + y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो लाइंस ये दी गई हैं। हाई स्कूल वगैरह में हम लोगों ने आलेखीय निरूपण द्वारा हल किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 4 मेथड से। ग्राफ मेथड, एलिमिनेशन और क्रॉस सेक्शन वाला जो हमारा वज्र गुणन था, और जो लास्ट है 4th नंबर वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो यहां पर वही चीज इनइक्वालिटी में दे दी गई या इन इक्वेशन में दे दी गई। तो सबसे पहले हम इन्हीं चीजों को इक्वेशन में चेंज करेंगे और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ग्राफ में इसको दिखाना है। ये एक लाइन है, क्योंकि पावर 1 1 है तो जाहिर सी बात लाइन है। इन लाइन को हमको ग्राफ पर दिखाना है। उसके लिए हमको पॉइंट चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला हम करेंगे क्या, जितने भी इनइक्वालिटी दी गई, इक्वेशन दी गई, उनको हम चेंज करेंगे इक्वेशन में। तो बाई चेंज इन इक्वेशन फ्रॉम इनइक्वालिटी या इन इक्वेशन एक ही चीज। ये इन और इक्वेशन अलग है, ये इन इक्वेशन अलग है। इसका मतलब असमीका और इसका मतलब समीकरण में। ठीक, तो दी गई असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर पहला 3x + 2y = 12 और ये हो जाएगा 5x = 1 और ये हो जाएगा x + y = 8 और ये -x + y = 4 और ये x = 0, y = 0। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, हमको 2 पॉइंट चाहिए, हमको 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम तो आप चाहे जितने ले लीजिए। ये हमारा एक्स वाई और ये हमारा हो गया पॉइंट ए और ये बी। यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई के कोऑर्डिनेट। ठीक है, इक्वेशन हमारी क्या है, फर्स्ट 3x + 2y = 0। कोऑर्डिनेट निकालने का सबसे सिंपल सा मेथड, y को एक बार 0 रखेंगे तो 3x = 12, यानी 3 × 3 3 × 4 12, x की वैल्यू 4, a के कोऑर्डिनेट 4 का 0। ठीक, अगर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 2y = 12, 2 × 2 2 × 12, यानी कि y की वैल्यू 6। a और b के कोऑर्डिनेट मिल गए। a का कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला, 4, 0 और b कहां पर है, 0, 6। ठीक, और यहां पर अगर हम इक्वेशन सेकंड यूज करेंगे, बाई इक्वेशन सेकंड, तो ये क्या था हमारा 5x = 1, ये x = कितना हो जाएगा 1/5, यानी y है ही नहीं इसमें, तो y क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 1/5, 0 और इसको हम नाम देंगे c से। किससे नाम देंगे, c से। ठीक है ना, फ्रेम में तो आ ही रहा हो। नहीं आ रहा, चलिए ऊपर लिखे दे रहे हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये जो हमारा पॉइंट होगा कौन सा होगा, 5x = 1 है। ठीक है, x = कितना होगा 1/5 और इसमें y है ही नहीं तो उसको क्या करेंगे, हम 0 लिख देंगे। तो कोऑर्डिनेट c क्या मिल गया हमको, 1/5, 0। ये किसका यूज किया गया, इक्वेशन सेकंड।
अब थर्ड इक्वेशन, बाई इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड हमारा है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है 8, ठीक। यहां पर हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे, कॉलम कितने चाहिए हमको, कम से कम 2, ठीक। सी हो गया, ये डी हो गया कोऑर्डिनेट, और ये ई। एक बार हम x 0 डालेंगे तो y क्या मिल गया 8, वैल्यू वो डालने की नजदीक आनी, यहाँ पर ये वैल्यू इतनी ही आएगी 0.2, लगभग 0 के समय। और अगर y की वैल्यू 0 डालेंगे, y 0 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो d के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,8, और e के कोऑर्डिनेट क्या हो गए भैया 8,0, ठीक। अब किसका यूज करेंगे, हम लोग इक्वेशन नंबर 4 का यूज करेंगे, बाई इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 4 क्या है, -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, दो कोऑर्डिनेट चाहिए हमको, ई तक हो गया, ये f हो जाएगा और ये g, यहां पर x और ये हो गया। एक बार हम x 0 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल रही 4, और एक बार हम अगर y को 0 डालेंगे तो x की वैल्यू -x 4 के इक्वल, तो x कितना हो जाएगा -4 के इक्वल। कोऑर्डिनेट f का कितना हो गया 0,4, और g का कितना हो गया -4,0, मिल गए सभी कोऑर्डिनेट। इस x का मान और y का मान 0 कहां पर होता है, ये ग्राफ में होता है। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि कौन 0 को शामिल करेगा मूल बिंदु को और कौन नहीं करेगा। तो यहां तक अगर हो जाए तो यहां पर क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट लिखना है। जो हमारा असमिका है या इनइक्वालिटी कह दो, तो हमारी जो इनइक्वालिटी है या इन इक्वेशन जो है फर्स्ट कौन सी है 3x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 12, ये क्या ओरिजिन को शामिल करेगा, ओरिजिन क्या होता है 0,0 के लिए क्या है ट्रू है या फॉल्स है, ये चीज देखेंगे। यानी x का मान 0 डालेंगे और y का मान भी 0 डालेंगे, तो ये भी 0 ये भी 0, 0 12 से लेस देन होता है, बिल्कुल होता है, के लिए सत्य है, के लिए सत्य है, ठीक। यानी ये ओरिजिन को क्या करेगा शामिल करेगा, ये ओरिजिन को क्या करेगा शामिल करेगा, कहां पर अभी हम बताएंगे, बस ये याद रखिए। और जो हमारी अगली इनइक्वालिटी, अच्छा इंग्लिश में लिखना है, तो फार 0,0 ओरिजिन, फार 0,0 या फार ओरिजिन 0,0 इनइक्वालिटी 3x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू इज ट्रू, ठीक है। अगली इनइक्वालिटी कौन सी हमारी 5x लेस देन आर इक्वल टू क्या हो गया 1, ये 0,0 को शामिल करेगा कि नहीं, ये चीज देखते हैं। इसका ग्राफ अंदर होगा या बाहर, ये अंदर का क्षेत्र लेगा या बाहर का, ठीक है, ओरिजिन के अलोंग या फिर इससे बाहर। तो 0 डालेंगे तो 0 ऑलवेज 1 से लेस देन होता है, के लिए ये भी क्या है सत्य है। ये लाइन आपको लिखनी है, ठीक है, यानी ये भी शामिल करेगा, शामिल करेगा, लिख दीजिए, ठीक है। अगली इनइक्वालिटी कौन सी, तो अगली इनइक्वालिटी हमारी है x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, ओरिजिन 0,0 के लिए क्या है सत्य है या असत्य, ये देखिए। यानी x का मान 0 y का मान 0, 0 और 0 ऐड करेंगे 0, 0 8 से ग्रेटर देन होता है नहीं, 0 8 से ग्रेटर देन तो होगा नहीं, इक्वल भी नहीं होता है, दोनों में से कोई भी नहीं, इसलिए
ये क्या हो जाएगा, असत्य है, फॉल्स, असत्य है, क्या है, असत्य। तो ये शामिल नहीं करेगा, ये शामिल नहीं करेगा ओरिजिन को। और जो हमारा लास्ट है वो क्या है, इनइक्वालिटी, कौन सी, -x + y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ओरिजिन 0, 0 के लिए, यह हेतु लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 4 से ग्रेटर देन होता नहीं, लेस देन होता है, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। तो ये भी ओरिजिन को शामिल नहीं करेगा। और अगर कभी भी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो ये ओरिजिन को शामिल करेगा। अगर लेस देन होगा तो आप लोग जानते हैं ओरिजिन से ये बाहर जाएगा। x की वैल्यू 0 कहां पर होती है, 0 के बाईं ओर, और y की वैल्यू 0 कहां होती है, नीचे की ओर, 0 से नीचे की ओर। ठीक है, तो ये चीजें इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम सब लोग ग्राफ, पहली और दूसरी इनइक्वालिटी ओरिजिन को शामिल कर रहे थे और बाकी दो जो है वो ओरिजिन को शामिल नहीं कर रहे थे। ठीक, सबसे पहली लाइन का ग्राफ जिसके पॉइंट हमारे क्या है, ए और बी, दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट क्या है, सी, तीसरी वाली लाइन के कोऑर्डिनेट डी और ई है, और चौथी लाइन के क्या है, एफ और जी। छठवां तो हमारा x = y और y = x = y = 0 था। पहला पॉइंट ए, x की तरफ कितना जाना है, पॉजिटिव x जाना है, प्लस है 4, y की तरफ नहीं जाना है, x की तरफ जाना है 1 2 3 4। ये मिल गया तुम्हारा पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 4, 0। और बी, x की तरफ नहीं जाना है, 0 है, y की तरफ कितना जाना है, प्लस का 6, प्लस का 6 कहां होता है, ऊपर, 1 2 3 4 5 6। ये मिल गया हमारा पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, 6। अब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे भैया, गड़बड़ हो गया, ध्यान से मिलाना है। इन दोनों को आपस में हम मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसी, ये पहली वाली लाइन थी, ये ओरिजिन को शामिल कर रही थी, तो ये किधर की ओर वैल्यू देगा, अपना ओरिजिन की ओर, ये ओरिजिन के अलोंग जाएगा, ओरिजिन को शामिल कर रहा था ना, तो ये ओरिजिन के अलोंग जाएगा। इतने ज्यादा दिखाना नहीं, थोड़े ही दिखाना, ओरिजिन की ओर गया। दूसरी सी, ये अकेली एक थी, x की तरफ कितना जाना, 1/5 मतलब 0.2, 0.2 यही कहीं पर हुआ, y की तरफ जाना ही नहीं, यानी ये हो गया हमारा सीधे, x की तरफ जाना है 0.2 और क्या खींच देनी है, एक लाइन ऐसे। और इसकी वैल्यू भी, कौन सी लाइन है ये भी तो दिखानी होगी, 5x = कितना आया था 1, और ये थी शायद हमारी 3x + 2y = 12, है ना। ठीक, ये क्या था, ओरिजिन को शामिल कर रहा था, हाँ ये अंदर की ओर ये भी जाएगा, ओरिजिन को शामिल कर रहा है। ठीक, क्लियर है। अब आगे ई, एक्स की तरफ कितना जाना भैया, एक्स की तरफ 8, वाई की तरफ जाने, डी पहले जाएंगे, वाई की तरफ, एक्स की तरफ नहीं जाना, वाई की तरफ 8, वाई की तरफ 8 चले गए। कौन सा पॉइंट मिला हमें, ये पॉइंट सी था हमें, कौन सा पॉइंट मिला हमें, डी पॉइंट मिला। और ई, एक्स की तरफ जाना है केवल 8 यूनिट, एक्स की तरफ गए, ये हमें ई मिल गया। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, ये हमारा ई, मिला दिया, ये लाइन हो गई हमारी।
क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, ठीक। और ये क्या था, ओरिजिन के बाहर, ओरिजिन के बाहर, ये अंदर और ये कहा था बाहर। लास्ट, x की तरफ नहीं जाना, y की तरफ 4, y की तरफ 4 चले गए, y की तरफ जाना है 4 यूनिट प्लस का। कौन सा मिला हमें पॉइंट, f। जी, x की तरफ जाना वो भी -4, x की तरफ -4 यानी बाएं हाथ, y की तरफ नहीं जाना, ये मिल गया हमारा g। इन दोनों को आपस में मिलाओ, ठीक। ये भी क्या था, ओरिजिन को शामिल नहीं कर रहा था, तो ओरिजिन से बाहर इसका भी एरिया हो जाएगा, क्षेत्र, एरिया रीजन होगा ओरिजिन से बाहर। ये जा रहा था ओरिजिन के बाहर, ठीक। अब अगला क्या, x इज इक्वल्स टू 0 था, y इज इक्वल्स टू 0 था। अब बताओ x 0 कहां पर होता है, y एक्सेस पर होता है कि नहीं होता, और y 0 कहां होता है, x एक्सेस पर होता है। तो x एक्सेस पर y 0, तो ये वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली जो लाइन है दरअसल ये हमारी किस एक्सेस के लिए है, y इज इक्वल्स टू 0 के लिए ये लाइन हो गई हमारी, ठीक। और ये लाइन किसकी हो गई, x इज इक्वल्स टू 0 की ये लाइन, ये लाइन किसकी है, x इज इक्वल्स टू 0 की लाइन है, ठीक है। यहां पर लिख रहे हैं, होगी बात ना। अब लेकिन ये भी कह रहा था ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कहां से होता है, ग्रेटर देन x 0 से बड़ा कहां पर होता है, दाहिने हाथ, तो ये वाला रीजन लेना है हमको। अच्छा, y के लिए था, y के लिए था भाई, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 था और x भी था। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब कौन सी लाइन हुई, कौन सी लाइन, पॉजिटिव लाइन, कौन सी लाइन, पॉजिटिव। तो y की पॉजिटिव लाइन ये हो गई, ठीक। और x की पॉजिटिव लाइन ये हो गई, क्लियर बात। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमको क्या निकालना है, एरिया शेडेड करना है, एरिया क्या करना है, छायांकित करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बाकी सबको छोड़ देना क्योंकि पॉजिटिव में चाहिए ना। ये हो गया, ठीक। ये किधर जाएगी वैल्यू, ऊपर की ओर, और ये हो जाएगी इधर की ओर। तो ये जा रहा इधर, ये आ रहा अंदर, यहां से देखेंगे क्या ये वाला आएगा, नहीं आएगा, ये वाला जा रहा है बाहर की ओर, वैल्यू दे रहा है। सभी का कॉमन पार्ट क्या है, यहां से देखिए, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, तो पहला ये तो हो गया। और यहां पर देखिए ये ऊपर जा रहा है, इतने पार्ट में देखिए, इतने पार्ट में, इतने पार्ट में यहां से देखना है, बस इतने पार्ट में देखना है। ये वाला कहां आ रहा था, नीचे, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये ऊपर जा रहा है, मिल रहा कॉमन तीनों चीज। लेकिन ये वाली लाइन हमें इस वाले में नहीं मिल रहा है, और ये आगे कभी मिलेंगे भी नहीं, ये आगे कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये इस वाले एरिया की बात करेंगे साइडेड भाग की, तो ये वाली लाइन नहीं मिलेगी और हमको सब लेनी है। तो इसलिए इसमें हुआ क्या है कि कोई भी बिंदु, जितने भी बिंदु थे वो कोई कॉमन पार्ट नहीं बना रहे हैं, कोई कॉमन एरिया शेडेड नहीं कर रहे हैं। तो सभी बिंदु, सभी बिंदुओं से प्राप्त लाइन, सभी पॉइंट से प्राप्त लाइन, जो रेखाएं हैं, रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, छायांकित भाग शेडेड रीजन
नहीं बनने के कारण z का मान, z की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, असंभव हो जाएगी। असंभव होगा। कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा। अरे कॉमन पॉइंट आएंगे नहीं, उन कॉमन पॉइंट को हम निकालेंगे और उसकी उन पॉइंट को हम z की वैल्यू में डालेंगे, जो सबसे बड़ा मान होगा वो z का मैक्सिमम मान होता है। यही ऑब्जेक्टिव फलन होता है, उद्देश्य फलन, इसी को कहते हैं z। जितने भी कॉमन पॉइंट यहाँ पर, जैसे ये मिलता हमको, ये एरिया शेडेड एरिया, ये भी अंदर की ओर आता, ये भी अंदर की ओर आता, तब भी नहीं हो पाता। तो फिर ये वाली लाइन अगर बाहर चली जाती तो ये वाला पार्ट इतना आ जाता हमारा, ठीक है, ये इतना आ जाता हमारा ये पार्ट, लेकिन नहीं आ रहा है। इतना पार्ट अगर आता तो ये जो पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट पर हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, जेड की, और उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती वही हमारा आंसर होता, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक, तो ये है इसका आंसर। जेड की कोई भी वैल्यू यहाँ पर डिफाइंड नहीं हो पाएगी, फाइंड नहीं हो पाएगी।